हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का बज रहा है 8। दुल्हन आने वाली है थोड़ी देर में, तो हम लोग सभी लोग उनके वेलकम की तैयारी में लगे हुए हैं। नहा धो के रेडी हो चुके हैं और इधर बारात के जो कुछ लोग बाकी हैं आने को, तो वो लोग खाना खाएंगे। उनके लिए यहाँ पे खाना बन रहा है, हलवाई लोग बना रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी फूल तोड़ने के लिए भाभी के वेलकम के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा भैया है, ताऊ का लड़का, मेरे साथ फूल तोड़वाने के लिए आया हुआ है। फ्रेंड्स, अभी आने वाली हैं भाभी और हम लोग तोड़ रहे हैं फूल उनके स्वागत के लिए। सीजनली है, तुम गेंदा तोड़ दो खाली। एक सूरजमुखी का तोड़ देना, ठीक? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी हो चुकी है तैयारी। कलश भर के रख दिया चावल का। ये फूल है, ये अनाज है जो गाड़ी पर उतारा जाएगा। ये हमारी दादी की बहन है, सेम दादी जैसी दिखती हैं। आज हमारी दादी होती तो बहुत खुश होती दीपक की शादी को लेके। और यहाँ पे ये भाभी लोग अलग से खाना बना रही हैं पूजा के लिए। बहू के आने से पहले एक सुहासा खिलाया जाता है। गौर की पूजा होके सास सुहागन जो होती है ना, वो खाना खाती हैं, तो उसी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। बाकी सभी लोग उधर बैठे हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। अभी ये देखिए, ग्रुप बना के बैठे हैं अलग अलग सभी लोग। एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप घर पे है और एक ग्रुप छत पे है। तो जिससे जिसकी पट रही है वो उससे वार्तालाप कर रही है। हमारी छोटी बुआ हैं और बाहर से आ चुके हैं हम अभी अंदर। और यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। तो ये हमारी और छोटी बुआ हैं, एक लोग पापा की चचेरी बहन। तो ये गौरा गौरी इन्होंने बनाए हैं आटे के। तो इस रस्म में आटे के ही बनाए जाते हैं। जो गौरा माँ होती हैं उनका पूरा श्रृंगार किया जाता है, जैसे रंग लगाया जाएगा, बिंदी सिंदूर सब बढ़िया करके मेकअप होता है इनका। फिर जो भी खाना खाया जाता है सबसे पहले इन लोगों को खिलाया जाता है, उसके बाद खुद खाते हैं ये लोग। तो उससे पहले अभी सभी लोग गौरा माँ का रंग लगा के अपने लगाएंगे। ये देखिए कितनी तेज़ी से रंग लगा रहे हैं सभी लोग। और एक हमारी मौसी ना, वो थाली में ही लगाने लगती हैं जल्दी में, क्योंकि उन्हें कटोरी नहीं मिलती लगाने के लिए। ये दुल्हन के लिए रंग घोला था जो पैरों से अपने पैर बनाएंगे। तो अभी रस्म दिखाते हैं आप लोगों को कैसे होती है यहाँ पे। देखिए, पहली बार देख रहे हैं ना सुहासा खाते हैं। तो अभी जो पूजा पाठ होना था सो हो गया है। गौरा माँ को भी भोग लग गया है, मांग भी लिया है। जो मेन होती पूजा वाली वो सबसे मांगती हैं म्याऊं करके, जैसे कि अभी आपने देखा। तो खाने में है पुए मीठे और एक दो लड्डू हैं, सब्जी, पूड़ी और चावल। ये लोग अपना खा रहे थे जब तक खाना, हमें भी भूख लग गई तो हम लोग आगे बाहर हलवाई वाला खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। खाना खाने के बाद हम लग जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने लगा दिया पोछा, बस इतने ही बीच में लगाया था, पूरा मेरे बस की बात नहीं थी। और उसके बाद में कलश रख दिया है और फूल मतलब सजाने लगते हैं। फूल थोड़े कम पड़ गए थे क्योंकि मंगा लेना चाहिए था मार्केट से। तो जितने ही पौधों में मिले उतने तोड़ लिए थे हमने। और अब हो गई है जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी इसलिए हो रही है, दुल्हन आ चुकी है गांव के बाहर, बस थोड़ी दूरी पे ही बची हैं। तो उतनी देर में पूरी तैयारी करनी थी। और यहाँ पे पूरे फूल ख़त्म हो चुके हैं। फिर से बच्चे तोड़ने गए हैं। एक पेड़ बचा था, उसमें बहुत सारे फूल थे, उसका ध्यान ही नहीं आया फूल तोड़ने के लिए। वो थोड़े पिंक हैं। तो अभी फूल टूट के आ चुके हैं। फिर ऐसे ही डाल दिए फटाफट, क्योंकि दुल्हन बाहर खड़ी है। तो दीपक भी बनाना था जल्दी जल्दी आरती उतारने के लिए। तो फाइनली हमारी ना दीपक की थाली भी तैयार हो जाती है, बस वीडियो नहीं बना पाते। और ये देखिए थाली लेके हम लोग गाड़ी के पास बिल्कुल आ चुके हैं। और जैसे गाड़ी के पास आते हैं वैसे ही हस्बैंड यहाँ पे गाड़ी लॉक कर लेते हैं। कहते हैं नहीं आरती उतारने देंगे, ना ही बहू उतारने देंगे, पहले हमारी दक्षिणा दो 21,000। पता नहीं मम्मी ने कितने मतलब दक्षिणा देती हैं। और ये अनाज है साइड में, तो इससे न्यौछावर की जाएगी पहले गाड़ी की और उसके बाद में बहू उतारी जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए शीशा ही नहीं खोल रहे हैं, बहुत कहने के बाद फिर शीशा खोलते हैं। बहू उतारने से पहले ना फैमिली में रिश्तेदारों को सबको इकट्ठा किया जाता है कि चलो बहू उतरवाओ चल के। तो यहाँ पे वही सबको बुला रही हैं मम्मी। मौसी को बुलाओ, मौसी को बुलाओ। नहीं आओ दीदी आप क्यों बोल रही जी? लड़ने दो, आप क्यों बोल रही? क्या बनाए हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसी रहेंगी ना, ऐसे ऐसे उतरेंगी ना।
हाँ बढ़ा दे 11,000 उनके पास रखे ही है, सब पैसे उन्हीं के पास है। 21,000 21,000 11,000 शादी को देके आए तो फाइनली लड़ झगड़ के मैंने मोल भाव करके शगुन का दक्षिणा ले लेते हैं, उसके बाद शीशा खोल देते हैं। तो फिर फटाफट आरती उतार लेते हैं, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं फटाफट बहू को उतारो, छींक पात बच्चे मतलब कहीं छींक छाँकते हैं तो अच्छा नहीं होता है। तो गाड़ी खड़ी होने का डायरेक्शन थोड़ा गलत था, पूरा पश्चिम था, और अभी हम उतार रहे हैं उत्तर मुँह को, मतलब आरती। और फिर बाद में जब वो गेट खोला जाएगा, बहू उतारी जाएगी, तो फिर उत्तर साइड में उधर जाना पड़ेगा, इधर के लिए उतारेंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कोई कह रहा इधर नहीं उतारना, कोई कह रहा उधर नहीं उतारना। आरती उतारने के बाद करते हैं न्यौछावर। जो भी हमारी 9 दीदी है ना गांव की, उन्हें दिए जाते हैं न्यौछावर करके। तो ये देखिए रुद्र अपने मामा के पास बैठ गए जाके गाड़ी में, और सौर्य बैठ जाते हैं अपने पापा के पास आगे। न्यौछावर करने के बाद ना फिर दुल्हन के ऊपर रुपए उतारे जाते हैं, तो वो रख लिए जाते हैं। बाद में प्रसाद चढ़ा दिया जाता है उन पैसों का। इसी बीच में हमारे सौर्य की एंट्री होती है रोते हुए, तभी वो आगे बिठाए जाते हैं। उनकी कोई चप्पल ले लेता है छोटा बच्चा, ये देखिए। अरे 51 रुपया मिला, हाँ क्या लेगा क्या लेगा बता। चलो भैया उतारो, इधर ही से उतरो, इधर नहीं उधर से उतरो, इधर दक्षिण। कायदा में ना यहाँ पे वो वाला गाना बजना चाहिए, जिसका था मुझे इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो फाइनली यहाँ पे भाभी उतर चुकी हैं और हमने इन्हें साथ में पकड़ लिया है। और एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए, मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था यहाँ पे कि कोई मेरी वीडियो बना ले, तो सबसे कहते घूम रहे हैं कि मेरा कोई कैमरा पकड़ ले। बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में आगे क्या क्या हुआ। जब नई बहू आती है अपनी ससुराल में फर्स्ट टाइम, तो खूंट होता ना जो दुपट्टा, उसके कोने में चावल और दाल बंधा हुआ होता है और सिक्के होते हैं कुछ। तो सबसे पहले वो गांठ खोलती है चौखट पे, दुलारी वो खोलती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं दुलारी लेके आई हो, यहाँ पे खोलो। फिर चौखट के पैर छुए जाते हैं। दीपक इधर हो थोड़ा, रुक तो तुम्हारा थोड़ी ना है, तुम खड़े रहो, वहीं रहो, तुम वहीं खड़े रहो। पैर सीधा पैर से लुढ़का। इधर थोड़ा बचा के निकालना। डेरी रोक, अब नहीं बढ़ने देंगे आगे। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई। हाँ वहाँ रुकती है। तो यहाँ पे ना बहन लोग डेयरी रोकती हैं, तो हम इस वजह से इन लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। पर कुछ लोगों ने बोला रूम के बाहर रोका जाएगा। और ये जो पैर बनवाने होते हैं ये हम बिल्कुल भूल ही गए थे, पर हस्बैंड ने याद दिला दिया कि पैर भी तो बनवाने हैं, जबकि कलर खुद ही हमने घोल के रखा था। तो यहाँ पे पैर मतलब कलर कर लिए हैं थाली में इन्होंने। पर कुछ लोग कह रहे कपड़े पे पैर बनवाओ, कुछ लोग कह रहे डायरेक्ट फर्श पे चलवाओ। तो कपड़ा लेके वो आ ही नहीं पा रही हैं जल्दी, क्योंकि वो पुराना कपड़ा था या तो फिर न्यू होना चाहिए था। तो इस वजह से फर्श पे ही सब लोगों ने बोला बनवा दो। तो हमने भी मजाक मजाक में अपनी भाभी से बोल दिया कि तुम खुद ही पैर अपने आप छुटा लेना फर्श के, अगले महीने आके पोछा लगा के। तुम रखो पैर, हम रख जाएंगे। चलो तुम खुद ही छुटा लेना अगले महीने। तुम जल्दी ले आई। फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि ये पैर क्यों बनवाए जाते हैं घर की बहू से। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं, क्योंकि बहू जो होती है ना वो लक्ष्मी का रूप होती है। इसीलिए नई बहू का ना बहुत अच्छे से गृह प्रवेश किया जाता है, अच्छे से स्वागत होता है। तो सबसे पहले लड़का बहू गृह प्रवेश करने के बाद मंडप के पास खड़ा करा जाता है। यहाँ पे सभी लोग मुंह खोल रहे हैं, वो बेचारी बहुत उदास है क्योंकि रो के आई ना, विदाई के टाइम रोई होंगी। और खड़ा करने के बाद जो लड़के की माँ होती है वो मीठा पानी 7 बार उतार के पीती हैं,
ताकि उनकी लंबी उम्र हो, उनकी जो भी बला है वो माँ के ऊपर आ जाए। मतलब अपने लड़के बहू को अच्छा मानते हुए ऐसा किया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग चौखट रोक रहे हैं, भैया भाभी आ रहे हैं दरवाजे के बाहर और हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं ग्रुप बना के। और बहनें देख सकते हैं आप लोग कितनी मात्रा में, मौसी की, चाचा ताऊ की, पूरे परिवार की हैं। 2 तो हम ही लोग हैं अपने। 3-4 बहनें ना यहाँ पे कम हैं, वो इधर उधर हैं, उनका नेम बाद में दिया गया था। और ये हमारी दीदी हैं, पूरा हाथ लगा के खड़ी हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, पहले तो पैसे दो। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी डेहरी रुकाई की रस्म, जो कि सारी बहनें करती हैं मिलके। तो फाइनली हम लोगों को पैसे मिल जाते हैं। वैसे अभी एक ही लोगों को मिले हैं, हम सारे लोग बाद में बांट लेंगे क्योंकि नोट बंधा हुआ है और कुछ टूटे हैं, तो बाद में बंटवारा करेंगे। और हम लोग इन्हें जाने देते हैं अंदर, चौखट पे जगह बना देते हैं। तो फाइनली ये लोग पहुँच गए अपने कमरे में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलते हैं मुँह दिखाई पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।